दोस्तों ये वीडियो सोशल मीडिया पर अभी बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि रुबिका लियाकत हैं, जो एक जर्नलिस्ट है और न्यूज़ एंकर हैं, और ये अपने घर में कुरान ख़वानी करवा रही है। और ये ग़ालिबन शब बारात में कुरान ख़वानी करवा रही है। चूँकि इस वीडियो तो मेरे पास कल आई, तो मैं इस बात की हकीकत नहीं बता सकता कि ये शब बारात में ही कुरान ख़वानी करवाई गई या उससे पहले करवाई गई। लेकिन ये वीडियो अभी हाल ही की है, बिल्कुल ताज़ा वीडियो है जो सोशल मीडिया पर अभी गर्दिश कर रही है। आप देख सकते हैं कि कुरान ख़वानी रुबिका लियाकत जी करवा रही है, और साथ ही साथ कलाम नात भी पढ़वा रही है। और नात भी वो नात कि बहुत जो मशहूर है, मौला या सल्ली वसल्लिम, है ना, ये नात पढ़वा रही। ये नात रुबिका लियाकत के घर में हो रही है। अब सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि रुबिका लियाकत वही न्यूज़ एंकर हैं जो हमेशा मुसलमानों को एक अलग ही नज़रिए से ये देखती हैं, और साथ ही साथ जब हिंदू मुसलमान आपस में डिबेट होते हैं तो ये हिंदू पक्ष को ज़्यादातर सपोर्ट करते हुए ये नज़र आती हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ है, बल्कि आप अगर न्यूज़ देखते होंगे तो आप इस बात पर गौर किए होंगे कि जब भी ये मामला हिंदू मुसलमान का होता है, और ज़्यादातर इनके न्यूज़ एंकरिंग में हिंदू मामले के केस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खैर ये इसी वजह से सोशल मीडिया पर वायरल भी रहती हैं। और ये भी आपको बता दूं कि ये रुबिका लियाकत टीका भी लगाती है ना, और तिलक भी लगाती है, साथ ही साथ आरती भी उतारती है, पूजा पाठ भी करती है, मंदिरों में जाती है, और हर काम ये जो हिंदू धर्म के लिए ज़रूरी होता है वो काम ये शौक के साथ करती है। अभी हाल ही में महाकुंभ ये गई थी और स्नान भी की। खैर हमारा सवाल रुबिका लियाकत जी से बस इतना ही है कि वाकई में अगर आप अपने आप को मुसलमान जानती हैं, अपने आप को मुसलमान मानती हैं, तो आप ये बताइए कि जिस इस्लाम को फॉलो आपने किया है, उस इस्लाम ने ये आपको इजाज़त दिया है कि आप पूजा भी करें, आप आरती भी उतारें, आप देवी देवताओं को भी मानें। एक तरफ आप घर में कुरान ख़वानी करवा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, और दूसरी तरफ आप मंदिरों में पूजा भी कर रहे हैं। ये कैसे सही हो सकता है? रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों तुम लोग पूरे तौर पर मुकम्मल दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि हम आधा काम मुसलमानों का करें और आधा जो काम बचा हुआ है वो गैर मुस्लिमों के तरीक़े को अपनाएं, ये सही नहीं है। इस बारे में एक हदीस पाक मिलती है जिसमें गालिबन अब्दुल्लाह इब्न सलाम ये यहूदी से इस्लाम में आए थे, इस्लाम को कबूल किया था, लेकिन इसने अपने माइंड में सोचा, अपने माइंड में, अपने जहन में तसव्वुर किया कि क्यों ना हम यहूदी धर्म की भी कुछ चीज़ें फॉलो कर लें, और जो इस्लाम में जायज़ है वो चीज़ें तो फॉलो करनी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहूदियों के यहाँ सनीचर के दिन, है ना, हफ्ते के दिन क्या था, मछलियों का शिकार करना नाजायज़ था, गलत था, ठीक है। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने देखा कि भाई इस्लाम में सनीचर के दिन शिकार करना मछली ये कोई ज़रूरी नहीं है, और यहूदियों के यहाँ सनीचर के दिन मछली का शिकार करना नाजायज़ है, गलत है, तो क्यों ना हम शिकार ना करें, और शिकार नहीं करेंगे तो यहूदियों के जो तरीक़े हैं उसको भी फॉलो कर लेंगे, और फिर ऐसी कैफियत में इस्लाम में कोई नाजायज़ और हराम काम हम नहीं करेंगे। तो रब ताला ने साफ लफ्ज़ों में इरशाद फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों मुकम्मल तौर पर तुम इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाओ। ये नहीं कि आधा हम उधर रहें आधा इधर रहें, ऐसा नहीं। तो रुबिका लियाकत जी, अगर आप वाकई में मुसलमान हैं तो आपका तर्ज़ ज़िंदगी भी मुसलमानों वाला होना चाहिए, ये नहीं कि आधा इधर तो आधा उधर। लेकिन सोशल मीडिया पर जो लोगों का मशवरा है, अगर उसकी तरफ आप नज़र दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा इनका नाम सिर्फ मुसलमानों वाला है, लेकिन जितने भी इनके कारनामे हैं वो सारे के सारे गैर मुस्लिमों से मुकम्मल तौर पर मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो खैर हमारा रुबिका लियाकत जी से यही है कि अगर आप वाकई में मुसलमान हैं तो आप खुले तौर पर और मुकम्मल तौर पर इस्लाम के दायरे में रहें, ये नहीं कि आधा इधर तो आधा इधर तो आधा उधर।